तो हेलो एंड वेलकम गाइस इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट का नाम है कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग्स। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो हम लोग इन दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर एरे क्या होता है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो अच्छे से देखना। फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू एडवांस हम लोग लेके चलेंगे, इसलिए मैं इसको एक सिंगल लेक्चर में ना कवर करके मल्टीपल लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो अच्छे से देखना। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें बहुत ही डेप्थ वाली चीज़ें मैं बताऊंगा, एक एक छोटी छोटी पॉइंट बताऊंगा, ताकि ये चीज़ें अगर आपको समझ में आएगी तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपको अच्छे तरीके से और समझ आने लग जाएगा। तो आपको नया जो भी लेक्चर आएगा वो समझने में कहीं भी कोई भी टाइम नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि जो है आपने लास्ट लेक्चर जो भी मैंने करा था वो सारा कुछ अपने अटेंड करा होगा, और हम लोग जो है इसको भी अच्छे तरीके से करेंगे और फर्दर और आगे लेके चलेंगे, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि डेप्थ में समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यार हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कैरेक्टर एरे। देखो हमने क्या करा था, पहले हमने पढ़ रखा ऑलरेडी, कुछ चीज़ें हमने पढ़ रखी है। जैसे हमने पढ़ा था कि एरे क्या होता है ना। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है स्टोर करता है, मतलब मल्टीपल वेरिएबल की तरह वर्क करता है ना। जैसे हमने पढ़ा था इंट ए आर नाम का वेरिएबल बनाते थे, इसमें कुछ कुछ का साइज देते थे, उसको चाहे तो यहीं इसकी वो दे देते, वैल्यू दे देते 2 5 3 4 जो भी थी देनी थी, या फिर हम लोग क्या करते यूज़र से इनपुट ले लिया करते थे, है ना। मल्टीपल वेरिएबल की तरह ये वर्क करता था। लेकिन देखो अभी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है, मोस्ट ऑफ द लेक्चर में हमने जो है चीज़ें जो है नंबरिंग पे करी है, 1 2 3, या मतलब नंबर सिस्टम पे रिलेटेड जो भी वर्क करा है वो करा है। हमने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी हैं, है ना। लेकिन क्या होता है हमारे जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं या रियल वर्ल्ड में जब हम काम करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर एरे क्या होते हैं, मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो मतलब जिसमें कैरेक्टर आ रहे हैं, इन सिंपल ये समझो अभी, जिसमें कैरेक्टर आए, कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, है ना। उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए हम लोग जो है इसको कवर करने वाले हैं, है ना। तो हमारा क्या होगा, हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टर एरे क्या होती है, ये हम देख लेते हैं। राइटिंग पे ज़्यादा मत ध्यान देना, बस समझो जो मैं बोल रहा हूँ। कैरेक्टर एरे क्या होता है, देखो सिंपली जैसे एरे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वैसे ही कैरेक्टर एरे भी डिक्लेयर करेंगे। देखो सिंपल कैरेक्टर एरे, कैर हो गया, हम डेटा टाइप लिख दिए, और हमारा ch नाम का एक वेरिएबल बनाने, जो कि हम ये क्या करेगा, ये हम साइज दे दिया हमने, ये हमारी हो गई कैरेक्टर एरे। जैसे हमारी वो होती थी इंट एरे, ARR, यहाँ पर 5 दे दिए, ये हमारी इंटीजर वाली टाइप की वैल्यू है, या फ्लोट जो भी यहाँ फ्लोट जो डेटा टाइप दे दोगे उसी टाइप की ये एरे बन जाती है ना। तो यहाँ क्या होती है, कैरेक्टर ऑफ एरे हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरेक्टर एरे हो रही है। तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना, आप समझो, जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना वो क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। पहले कैरेक्टर समझो तब समझ में आएगा कैरेक्टर क्या होता है। जो हमारा क्या टाइप का होता है कैरेक्टर, मान लिया CH, तो ये क्या होगा, एक सिंगल कोट में P, एक ही कैरेक्टर वो स्टोर करता है एट अ टाइम। क्या होता है, एक ही कैरेक्टर स्टोर करता है ना। जैसे ये वाली चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पर करूँ, जैसे हम एरे में ARI फिर इंडेक्स की वैल्यू पे जो हम लोग लेते थे यूज़र से इनपुट लेते, तो I1 I2 I3 ऐसे लिया करते थे, है ना। तो यहाँ भी ऐसे ले सकते हैं, CH और यहाँ पर I दे दे, फॉर लूप के अंदर लगा दे, हमारे इनपुट तो होगा एट अ टाइम, क्या लेगा, एक ही कैरेक्टर लेगा, है ना, मल्टीपल कैरेक्टर नहीं लेगा। लेकिन क्या हमारा रियल वर्ल्ड में ऐसा क्या होता है कि हम सिंगल कैरेक्टर पे सिर्फ वर्क करते हैं, नहीं। आपको अपना नेम स्टोर कराना, मान लिया फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना नेम स्टोर कर, तो क्या उसमें सिंगल कैरेक्टर है, नहीं, मल्टीपल कैरेक्टर है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। तो इन सिंपल स्ट्रिंग क्या होती है, समझो आप, स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, नूरुल, ये क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसमें कितने कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं। तो हम लोग क्या होगा, CH जो कैर वाले टाइप के होते हैं उसमें क्या हम स्टोर करा सकते, नहीं करा सकते, है ना। तो लेकिन स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इन सिंपल ये समझो, स्ट्रिंग जो होती है वो 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे होती है। ARR ले लिया, ये हमारा 10 ले लिया, ये हमारी एरे हो गई, है ना। ये जो हमारी कैरेक्टर एरे हो गई, इस तरीके जो भी हम देंगे, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने जो है ये हमारा कॉमा हो गया, ठीक है। ये हमारी साइज होगी और ये हमारी स्ट्रिंग होगी। अब उसके बाद जो हम लोग कैसे यूज़र से कैसे हम लेंगे इनपुट,
तो ये क्या होगा, कैरेक्टर एरे, ये हो गई सिंपल, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, ये कंप्लीट बन के हमारी क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होती है इन सिंपल, कैरेक्टर ऑफ एरे। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो एक बेसिक सिंपल सी बात ये होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यही कि मतलब जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसमें होते हैं वही हमारी एरे होती है किसी भी चीज़ को। अब देखो कैरेक्टर जो होता था हमारा वो हमेशा हम सिंगल कोट में लिखा करते थे, लेकिन हमारी जो स्ट्रिंग होगी ना, कुछ भी हो उसको अगर आपने डबल कोट में लिख दिया तो स्ट्रिंग बन जाए। लाइक आपने 3 लिख दिया, 3 को आपने डबल कोट में लिख दिया ना, तो ये हमारा स्ट्रिंग बन गई, ना कि ये कैरेक्टर, ना कि ये इंटीजर। अब इंटीजर नहीं रहा, ये कैरेक्टर, ये जो है स्ट्रिंग बन गया। आपने पी लिख दिया, ये हमारा जो है डबल कोट में लिखा तो स्ट्रिंग बन गई, लेकिन अगर सिंगल कोट में लिखा तो हमारे सिर्फ कैरेक्टर रह जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टोर कैसे होता है। अब मैं डेप्थ वाली बात करने वाला, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग में जो है जैसे सिंपल इसका आउटपुट जो हम लोग ले लेते हैं, कैर में लिए CH लिया, इसका मैंने 50 ले लिया। ठीक है, ये मैंने साइड डिक्लेयर। अब इसका इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट क्या होता है, CN कुछ नहीं करते हैं, इसमें CS सिर्फ असाइन कर दो, लिख दो बस, है ना। तो ये आप जो है स्ट्रिंग इंटर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट ले रहा ये, ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा, ये इसमें स्टोर हो जाएगा, है ना। ये वाला जो हमारा वेरिएबल बनेगा। अब ये स्टोर कैसे होगा, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत बड़ी बात, ये हमारा इस तरह स्टोर करता है। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, 6, 1 2 3 4 5, ये 6। तो ये N आएगा, ये O, ये R U L, एक और बॉक्स बनेगा। ये बॉक्स एक्स्ट्रा बॉक्स में क्यों बना रहा हूँ अभी बताता हूँ। ये हमारा 6 ये कैरेक्टर हो गए, लेकिन हम जो इंट वगैरह पढ़ते थे, जो भी एरे पढ़ते थे, कभी उसमें नल कैरेक्टर नाम का सुना है कभी इससे पहले? नहीं सुना होगा, ऑब्वियसली नहीं सुना, क्योंकि होता ही नहीं ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसमें कैरेक्टर एरे में अगर हम एंड में नल कैरेक्टर नहीं लगाएं, ठीक है, नए कैरेक्टर नहीं लगाएं, तो हमारी जो है ये क्या होगी, ये कैरेक्टर एरे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप नल कैरेक्टर आप यूज कर दे रहे हो तो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये जब हम ऐसे असाइन करेंगे ना, इस तरीके से जब हम करते हैं तो क्या होता है, देखो एक तरीका ये हो गया कि जो है हमारा, कि इसमें जो है जो होती है हमारी डायरेक्ट ये वाली इस तरह स्ट्रिंग दे दिया। अभी इससे पहले मैंने जो है जो ये दिया था, ये वाले में कहाँ गया, हाँ ये वाले, जैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पर असाइन कर दिया, तो यहाँ क्या ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है क्या करता है, नल कैरेक्टर इंक्लूड कर देता है उसमें एंड में। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 कैरेक्टर दोगे ना तो इंक्लूड नहीं करता, तो हमें एक्सप्लिसिटली जो है इंक्लूड करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, देखो स्ट्रिंग, हम पूरी स्ट्रिंग ले रहे हैं, CH हम पूरा नेम दे रहे हैं, हम कोई इंडेक्स नहीं ले रहे हैं, तो पूरा का पूरा ले रहे हैं ना। तो ये क्या करता है, नल कैरेक्टर कैसे होता है, ये ऐसे होता है, इस तरीके से। कैरेक्टर में बोला, स्ट्रिंग नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये हमेशा सिंगल कोट में। अगर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अंदर तो सिर्फ यही होगा, ये ऐसे तरीके से बन के आएगा। ठीक है, तो ये किसको क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है, नल कैरेक्टर देखो हमने स्टार्टिंग में हमने बात करी थी ना, अस्काई वैल्यू की, हर किसी नंबर की या अल्फ़ाबेट की हर एक की जो है क्या होती है, अस्काई वैल्यू होती है। तो हमारी जो नल कैरेक्टर होता है ना, ये हमारा नल कैरेक्टर हो, ये 0 है, ठीक है, वो नहीं है। नल कैरेक्टर जो होती है, इसकी जो स्काई वैल्यू होती है, इसकी स्काई वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये बस ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या करता है, एरे में आता है स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग एरे जो होती है, स्ट्रिंग में आता है, उसको क्या करता है, ये बताता है, इंडिकेट करता है कंपाइलर को कि भैया यहाँ पे हमकी जो है स्ट्रिंग जो है वो एंड हो गई है। ठीक है, ये NORUL, एंड में क्या आएगा, हमारा नल कैरेक्टर। ये बस ये बताता है। देखो और भी होगा ना, क्योंकि हमने देखो साइज क्या दी थी, 50 दी थी, तो हमारा तो यहाँ पर 6 बॉक्स ही हुई, ये 7 हुई, और भी तो होंगे, तो क्या होगा, और भी आगे होंगे। लेकिन क्या होगा, जिससे ये स्ट्रिंग एंड हुई, ये इसने क्या किया, कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली जो है एक हमारा नल कैरेक्टर लगा दिया। तो इससे क्या होगा, इंडिकेट कर रहा है कि यहीं पर इसकी स्ट्रिंग जो है यहीं पर एंड हो गई, आगे जाने की आपको नीड ही नहीं है। ठीक है, तो नल कैरेक्टर क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर का काम करता है। ठीक है, तो इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग, देखो मैंने थोड़ा बता ही दिया है। इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग, सिंपल CIN, और जो भी एरे है नेम वाले, यहाँ पर मैंने बोला कैर नेम, और यहाँ पर 50 है ना, ये असाइन कर दिया, ये मैंने नेम पे, यहाँ पर ये क्या होगा, हम लोग इनपुट ले रहे हैं। और हम आउटपुट कैसे शो करेंगे, सिंपल Cout, ये ऐसे होता है, ये सिंपल नेम लिख दो, ये इसका आउटपुट हो गया।
ठीक है, सिर्फ नेम 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 की नीड होती है और कुछ नहीं होता है ना। तो हमारा क्या होगा, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। देखो सबसे पहले जो ये वाली बात थी ना, ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब थोड़ा सा और समझो इसको, नूरुल, ठीक है, ये वाला। अब देखो ये मैं इसलिए बार बार इसलिए बता रहा ताकि जो है आपको समझ में आ सके, और इन फ्यूचर किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कर रहे हो ना तो ये सारी वहाँ पर भी यूज मतलब काम आएंगी। ये हमारा नल कैरेक्टर, तो ये क्या होगा, 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वाली कंडक्टर आ गई। अब मैंने जो यहाँ पर जो एरे बनाई थी, अगर मैं चाहूँ तो इसे रिप्लेस करता हूँ। ये कैसे 1 इंडेक्स पे, तो CH 0, हमारा इंडेक्स कितना 1, इसमें मैं चाहूँ तो R भी लिख सकता हूँ कैरेक्टर में, क्योंकि ये सारे इंडिविजुअली तो कैरेक्टर ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा N, और यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके। तो ये भी समझो, ये इंडेक्स नंबर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसका कुछ एड्रेस होगा, मतलब ये 100 अगर हो गया तो 101 होगा, 102 होगा, 103 104 इस तरह होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये करके देखते हैं, जो इनपुट आउट वाली बात थी वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको और समझ में आ सके। अब जो है हमारा क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कैरेक्टर एरे एक बनाना है, ठीक है। कैर हमने CH लिख देते हैं, STR जैसे बनाते हैं, इसमें हमने दे दिया 30, ये हमने डिक्लेयर कर दी। ये हमारी कैरेक्टर एरे डिक्लेरेशन हो गया, काम खत्म, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, आई होप कि ये सारी चीज़ें विजिबल होंगी आपको। ये CH हम करते हैं इंटर योर नेम, है ना, इस तरीके से आ रहा है। ये अगर हम नेम कर दें ना ज़्यादा सही रहेगा, अच्छा भी लगता है। ये हमने नेम नाम का तो वेरिएबल है, जैसे चाहे वैसे बना ले। तो CN हमारा इनपुट ले लेगा, किस में लेगा, नेम, यही मैंने बताया ना। तो ये आ गया, ये कैरेक्टर जैसे ये एंटर करेगा यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है इसमें स्टोर हो जाएगी नेम में, है ना। अब किस तरह स्टोर होगी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखो 1 बाय 1 करके इंडेक्स की वजह से कैसे बताया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, माई नेम इज, ये क्या होगा, नेम, ये हमारा आउटपुट हो रहा है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये हमारा रन हो गया, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाम, अपना नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया नूरुल, देखो क्या आ गया, मैंने सिर्फ अपना नेम लिखा, ये क्या चीज़ें आ गई, ये स्टार्टिंग वाली आएगी जो हमने सी आउट में लिख रखा, और मेरा नेम देखो यहाँ पे स्टैंड में आ गया। बात समझ आई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं और हमारा आउटपुट इस तरीके से आता है। समझ आया। लेकिन अगर मैं अपना और पूरा नाम लेना चाहूँ तो कैसे होगा, कैसे होगा बताओ। चलो देखते हैं जो है ये किस तरीके से होगा। अगर मैं फिर से इसको करूँ, मैप के डालता हूँ नूरुल, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैंने तो नूर हुदा डाला लेकिन इसमें इतना ही आया, जबकि मेरा कैरेक्टर भी जो है देखो 30 है, इसमें तो कितने हुए 6, और स्पेस को भी काउंट करते हैं हम तो 7 हो गए, 8 9 10 11। ये क्या हो गया, 11 कैरेक्टर है फिर भी ये नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया। तो देखो समझो, समझने वाली बात जो है हमारी वो यहाँ पे है इस तरीके से कि जो है कैसे स्टोर हुआ है, और इसका सी इन के बारे में और आपको यहाँ पर नॉलेज मिलने वाली है। तो रेडी हो जाओ, जो है सी इन के बारे में रेडी हो जाओ। देखो हमने क्या करा, नूरल स्पेस दिया एक, ठीक है, ये हमने दिया, तो हमारी जो वैल्यू आई ना ये इस तरीके से स्टोर, अरे यार क्या कर दिया, हाँ ये हमारी जो स्टोर हुई है ना वैल्यू इस तरीके से हुई है, NOORUL, और यहाँ नल कैरेक्टर, ठीक है। देखो सी इन क्या होता है ना, सी इन को जब भी देखो 3 चीजें याद रखना, स्पेस, टैब, इंटर। स्पेस का मतलब है देखो जो हमने स्पेस दिया
तो क्या करता है, वहीं से वो टर्मिनेट कर, सी इन वहीं से भाग जाता है, मतलब वहीं पे एंड कर देता है इनपुट लेना। तो ये स्पेस हो गया। टाइप का मतलब होता है जो अब बैक स्लैश स्मॉल टी से लिखते थे, और ये हमारा एंटर हो गया, ये वाला कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर कह सकते हो, ठीक है। या फिर हमारा जो है क्या हो गया, नल कैरेक्टर आ गया। इस तरीके ये 4 चीज़ों पर जो है क्या होगी, एंड हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है स्पेस। तो सी इन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जो हमारा जो स्पेस आ रहा है, क्योंकि स्पेस देखो ये वाली बात, स्पेस आ रहा है इसलिए सी इन यहीं तक लेके जा रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच में यहाँ एक स्पेस डाल दूँ ना, यहाँ स्पेस डाल दूँ, तो भी वहीं पर जो है ये एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। समझ आ रही बात? हाँ, अभी तो मैं करके दिखाता हूँ इसको, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो जो ये स्टोर हुई है, जो हमारी स्टोर हुई है, देखो स्टोर क्या हुई है, हमारी जो स्टोर हुई है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अगर जो स्टोर हुई है 1 2 3 4 NOORUL, यहाँ पर नल कैरेक्टर, ठीक है, ये हमारी स्टोर हुई है, ठीक है, ये स्टोर हुई है। लेकिन ये मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6, अगर मैं कह रहा हूँ ये दोनों सिर्फ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो इसके जगह पे अगर मैं नल कैरेक्टर डाल दूँ ना, तो आगे वाली चीज़ प्रिंट ही नहीं करेगी, ठीक है, यहीं पर एंड हो जाएगी। तो मतलब सिर्फ ये प्रिंट करके देगा, और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि नल कैरेक्टर जहाँ भी आता है वहाँ टर्मिनेट कर जाती है स्ट्रिंग, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रिंग टर्मिनेट कर जाती। अब देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर देखो मैं अभी दूंगा, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं जो है नेम का जो ये इंडेक्स नंबर कितना है 2 पे मैं क्या कर रहा हूँ, असाइन कर दे रहा हूँ नल कैरेक्टर, है ना, नल कैरेक्टर देखो मैंने इसमें डाल दिया। तो नल कैरेक्टर यहाँ पे डाला, तो उससे जहाँ जैसे ही आएगा उससे पहले वाली चीज़ जो है वहाँ पर जो है वही प्रिंट करेगी, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग जाएगी। मैं नोट करता हूँ, ये देखो ये हमारा आया, ये जब मैं एंटर करूँगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करूँगा तो ये तो पूरा गया। लेकिन उसके बाद ये वाली लाइन नंबर 14 पर देखो, लाइन नंबर 14 में मैंने क्या सेकेंड इंडेक्स पे क्या करा, मैंने नल कैरेक्टर डाल दिया। तो इसका मतलब इस इंडेक्स से पहले वाली जो भी चीज़ें थी वो प्रिंट करके आएगी। ये देखो NO सिर्फ आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नल कैरेक्टर डाल दिया, और वो होता है टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, ठीक है। इसमें नेम के में ले रहा, स्पेस लेके कर रहा, वहाँ कहीं भी आओ ना, जैसे फिर से एक बार मैं और एंटर करता हूँ, अभी देखो स्पेस वाली बात भी यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, देखो ये देखो मैंने N दिया, O दिया, एक स्पेस दिया, देखो एक स्पेस दिया, फिर मैं O डाल रहा हूँ, RUL डाल रहा हूँ। अभी देखना NO सिर्फ लेगा, ORUL नहीं लेगा, ये देखो, है ना, क्योंकि इसने क्या करा, इसको दिख गया, इसको स्पेस दिख गया, इस वजह से ये इसको जो है कंसीडर ही नहीं करा। अब मैं टाइप वाली बात कर रहा था, अब मैं टाइप वाली बात भी प्रूव करके दिखा देता हूँ, है ना, कि जो है ये टाइप को भी कंसीडर करता है कि मतलब स्ट्रिंग एंड हो गई है ना। जैसे मैंने बोला NOR, इस बार मैं टाइप दे रहा, ये देखो ये कैप्स लॉक के ऊपर जो है टाइप जो होता है ना वो दे देते हैं। मैं उसके बाद जो है NO फिर से लिखूँ, तो देखो स्टार्टिंग वाला सिर्फ आएगा, ये देखो, क्योंकि उसको क्या करें, जब से सबसे पहला नल कैरेक्टर आ गया वो उस पर ही एंड कर जाएगा। अगर मोर देन 1 नल कैरेक्टर है तो फिर क्या होगा, अगर मैं स्ट्रिंग में ऐसे कराऊँ, जैसे मैंने सेकेंड पे डाल दिया, ठीक है, इसको इंडेक्स 1 पे अगर मैं डाल दूँ, इंडेक्स 1 पे डाल दूँ, और इसको मैं कमेंट ये हटा दूँ, थर्ड देखो यहाँ पर देखना, जो मैं फिगर बना रखा है ना यहाँ पर, इसको देखना, यहाँ पर मैंने क्या डाला, 1 इंडेक्स पे मैंने नल कैरेक्टर डाल दिया, सेकंड वाले में कुछ नहीं डाला, थर्ड वाले पे नल कैरेक्टर में डाल रहा, ठीक है, यहाँ पर नल कैरेक्टर में डाल रहा, नेम, यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, मैं नल कैरेक्टर डाल रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैं कुछ दिखाना चाह रहा, बस इसलिए जो है मैं ये करके दिखा रहा, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं। थर्ड वाले पे मैंने डाल दिया, अब मैं एक फिफ्थ वाले पे भी डालना चाह रहा हूँ, एक फिफ्थ वाले पे डाल दे रहा हूँ, एक फिफ्थ वाले पे डाल दे रहा हूँ नल कैरेक्टर। तो बताओ कब कब चलेगा, कौन कौन से प्रिंट आएगा, या फिर क्या आउटपुट आएगा, बता सकते हो, कमेंट करके बताओ जरा कि क्या होगा, ठीक है। ये देखो ये लाइन जो भी मैं इंटर करूँगा वो तो एज ए स्ट्रिंग लेगा ही लेगा, विदाउट एनी डाउट, है ना, विदाउट एनी डाउट जो है वो स्ट्रिंग लेगा। अब मैं अगर इसको जो है इंटर कराता हूँ,
ये मैं इंटर इसको जो है मैंने कराया, रन कराया, मैंने डाला नूरुल, ठीक है, नूरुल डाला। अब देखो इसको समझो, इसको समझो, जब ये मैंने डाला, ठीक है, ये मैंने इसमें करा, लेकिन मैंने इंडेक्स इस वाले जो पोजीशन थी ना इसकी, मैंने इंडेक्स क्या थी, ये देखो, ये हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ये 5 तक गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, मैंने क्या है 1 इंडेक्स पे क्या करा है, मैंने नल कैरेक्टर डाल दिया है, ठीक है, नल कैरेक्टर डाल दिया। और मैंने 3 पे क्या गया, फिर से मैंने नल कैरेक्टर डाल दिया, मैंने 5 पे फिर से नल कैरेक्टर डाल दिया। तो क्या समझते हो कि फर्स्ट वाला नल कैरेक्टर पे रुकेगा या सेकंड वाली नल कैरेक्टर पे जाके स्ट्रिंग रुक जाएगी और क्या प्रिंट कर पाएगा? क्योंकि अब देखो, अब ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ तक की लाइन, यहाँ से चलने के बाद ये आउटपुट से पहले तक, वो आउटपुट से पहले तक, यहाँ तक तो जो है स्ट्रिंग में, जो है हमारी स्ट्रिंग है, वो हमारी स्ट्रिंग में है, वो इसी तरह है, इस तरीके से है, इस तरीके से सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन इस लाइन के बाद, मतलब इस लाइन से सबसे आउटपुट से सबसे पहले हमारा एन, यहाँ पर नल कैरेक्टर आ गया, और हमारा फिर यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर क्या आ गया, हमारा नल कैरेक्टर है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आएगा हमारा ओ ओ ओ हट गया, आर यू, फिर यहाँ भी नल कैरेक्टर डाल दिया, यहाँ पे एल दे दी, एक और नल कैरेक्टर तो एंड में रहेगा ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर पहला नल कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है, नहीं सॉरी यहाँ पे आ रहा है, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, सिर्फ एन प्रिंट करेगा। जहाँ भी सबसे पहला इसको नल कैरेक्टर देगा ना, दिखेगा ना, वहीं से ये जो है एंड कर देगा, वहीं से जो है एंड कर देगा, वही समझ जाएगा कि स्ट्रिंग का एंडिंग पॉइंट आ गया, वहीं पे क्या समझेगा, स्ट्रिंग का एंडिंग पॉइंट आ गया है। समझ आई बात? अब देखो मैं इसको जो है एंटर करता हूँ, हाँ, ये देखो, इसको पहले इरेज करता हूँ ताकि आपको दिख सके। ये देखो सिर्फ एन आया कि नहीं आया, यहाँ पर एन आ रहा है ना, ये देखो सिर्फ एन आया है। समझ आ रही बात? ये वाले जो है सिर्फ एन आया, क्यों आया, क्यों आया, देखो, क्योंकि नल कैरेक्टर उसको कहीं जहाँ मिल गया वहीं पे स्टॉप कर देता है, तो इस वजह से ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई होगी, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब मैं जो है, चलो क्या ये कर दिखा सकते हो क्या कि जो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं उसकी लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कि कितनी लेंथ है, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर पाओगे? देखो इन सिंपल में बता देता हूँ, देखो जैसे होता है ना, वो क्या है, 0 से स्टार्ट होने जा रहा है, और जो हमारा नल कैरेक्टर जब आए, इसका नल कैरेक्टर क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है। तो बस क्या करना है, कोई भी लूप लगा लो, या वाइल लूप लगा लो, या फॉर लूप लगा लो, और उसमें जब तक कराते रहो, जब तक हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारा क्या होगा, हमारा जो है, जब तक नल कैरेक्टर के इक्वल ना हो जाए, सिंपल। और उस एक काउंट नाम का वेरिएबल बना दो, और उसमें प्लस प्लस करते रहो कि जब तक ये हमारा एंड नहीं हो रहा तब तक उसके नंबर ऑफ काउंट बढ़ते जाए, नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ते जाए। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे मैंने स्ट्रिंग पूरी प्रिंट करा रहा, अगर मैं चाहूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी प्रिंट करा सकता हूँ, सिंपल, जैसे हम लोग एरे में प्रिंट कराते थे, सिंपल, इंट आई इक्वल टू 0, ये वाली चीज़ समझाऊंगा ना, तो ये वाली चीज़ अगर करोगे आप समझ जाओगे। अगर आपने वो इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया कि एरे कैसे स्टोर हो रही है ना, तब तक आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। ये तब तक जो है चलती रहे जब तक नेम हमारा आई हमारा जो है नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं हो जाए, और तब तक हमारा जो है आई प्लस प्लस बढ़ता रहे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है पैरेंथेसिस लगाता हूँ, और मैं सी आउट करके नेम यहाँ पर आई, और यहाँ पर, ताकि हमारे जो है हर एक नई लाइन पे प्रिंट करके आए, ताकि आपको दिख सके, इसलिए मैं ये करा रहा। आपको ये भी दिख जाएगा कि जो मैं बता रहा था अभी फिगर पे कैसे स्टोर हो रही, वो सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। ये देखो ये सारी चीज़ें आ रही ना, ये वाली सारी चीज़ें देखो 1 बाय 1 करके आ रही ना, ये देखो ये सारी चीज़ें। तो इस तरह बस इनको नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करना, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग काउंट करने का मतलब ये होता है ना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें काउंट करना। देखो नल कैरेक्टर हमेशा जो है वो एक्सक्लूड होता है, क्योंकि नल कैरेक्टर काउंट नहीं होता, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करना है जो भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट नल कैरेक्टर। यहीं पर तुम्हें स्टॉप होना है ना। तो यहाँ क्या कर सकते हो, देखो काउंट नाम का एक वेरिएबल बना सकते हो, इसको प्लस प्लस कर सकते हो, और इसको इनिशियलाइज कर देते हो। यहाँ पर जो है काउंट नाम का वेरिएबल को हमारा जो है ये कर सकते हो,
ये 0 से इनिशियलाइज कर दो ताकि हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट हो, ऐड होता रहे। ये जो हमारा आएगा, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ हमारी जो हो जाएगी वो हमारे कितने आएगी, यहाँ पर सिंपली सी आउट लिख दो, सी आउट कर रहा हूँ काउंट। यहाँ पर काउंट जितना भी आएगा कैलकुलेट करके दे देगा। सिंपल। करें, स्टार्ट करें, रन करें, चलो देखते हैं। मैं एंटर करता हूँ स्ट्रिंग, कितना है 6, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चलो चला गया। एक बार और रन करके देखते हैं और काउंट करते हैं, 1 बाय 1 कैरेक्टर करके जो है कर लो। ठीक है, खुद से भी काउंट कर सकते हो। मैंने दिया A B C D E F G H, तब तक चलेगा या तो हमारे जो साइज दी है वो एक सेट कर जाए, या फिर हम हमारा नल कर ये स्पेस आ जाए, ये टैब आ जाए, ये एंटर कर दें तो हमारी एंड हो जाएगी F G H I J। ठीक है, कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एंटर करता हूँ, मैं देखो लेंथ आ गई ना इसकी 10। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए फंक्शन भी होता है ना, फंक्शन भी होता है इसके जो है लेंथ कैलकुलेट, वो सब हम सीखेंगे। और हमने जो है सिंगल, जो हमारा क्या था, हमारा सिंगल इनपुट ही ले रहा है। हमारा मल्टीपल अगर वर्ड लेना, जैसे नूरुल था, हुदा भी मैंने लेना हो तो मल्टीपल वर्ड हो गए ना। मल्टीपल वर्ड कैसे हम स्ट्रिंग में स्टोर करा सकते हैं, वो सब हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, है ना। तो आई होप आपका आज का जो भी लेक्चर था वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अच्छी चीज़, जो इंटरनल स्टोरेज कैसे होता है, कैसे स्ट्रिंग स्टोर होती है, कैरेक्टर एरे में और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने जो है ओवरऑल डिस्कस कर ली है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है इसमें, है ना। यही सब बेसिक फंडामेंटल है जो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसलिए इस लेक्चर को अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो 1 2 बार और देखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आनी चाहिए बस चीज़ें, है ना। और प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने एक ही एरे दिया, आपने 2 3 एरे दे दो, उसमें स्टोर करा, उसके मैंने फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करा। आप वाइल लूप के थ्रू यही काम करके देखो, तो आपका देखो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। फॉर लूप का भी रिवीजन हो जाएगा, वाइल लूप का रिवीजन हो जाएगा, प्लस ये कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है, ये सारी लॉजिक भी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल वे में करेक्ट करके देखो, प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो और बताओ जो है क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।